स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड के चौथे चैप्टर बिहारी द्वारा रचित भक्ति और नीति। एक एक शब्द को आराम से समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि हम पेपर में आसानी से इसे कर सकें। तो आइए समझते हैं एक एक मीनिंग के साथ। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखना बता देते हैं आपको। आप इस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। तो आइए हम एक एक शब्द और एक एक मीनिंग के साथ भक्ति को समझते हैं। तो बिहारी कहना क्या चाहते हैं बताते हैं हम आपको। कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई पर श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा यानी सांसारिक बाधाओं को हर लो। राधा नागरी सोई, नागरी का अर्थ चतुर होता है, सोई का अर्थ वही। जात तन की, तन का अर्थ शरीर, छाई यानी परछाई, पर यानी पड़ने से। श्याम हरित दुति हुई, दुति का अर्थ चमक होता है, हरित का अर्थ आनंदित या प्रसन्नचित। तो कैसे कहेंगे? तो जातन की, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, सोई राधा, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक कष्टों को क्या करे? दूर करे या हरण करे। तो आइए दूसरा समझते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकन जो राजत नंद, मनुषस शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। कहने का अर्थ है मोर मुकुट की चंद्रकन, चंद्रकन का अर्थ होता है चंद्रकांत, यो यानी इस प्रकार। राजत का अर्थ शोभायमान या सुशोभित। तो मनु का अर्थ होगा मानो, शशि शेखर यानी शिवशंकर, अकस का अर्थ होता है प्रतिद्वंदिता किए, शेखर का अर्थ होता है शेखर, सतचंद यानी सत का अर्थ सैकड़ों, चंद्र का अर्थ चंद्रमाएं। तो मोर मुकुट की चंद्रकन, श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर मुकुट की चंद्रिकाएं धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो शिव जी की प्रतिद्वंदिता के लिए सिर पर श्री कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमाएं क्या कर ली हो? धारण कर ली हो। तो आइए समझते हैं अगला। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। उत्प्रेक्षक अलंकार, मनु मानो आ गया, मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षक अलंकार। आइए समझते हैं। रस श्रृंगार रहेगा। उत्प्रेक्षक और अनुप्रास भाषा ब्रज है। आइए समझते हैं इसका अर्थ क्या होगा। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर, सलोने का अर्थ सुंदर होता है, गात का अर्थ शरीर, पटु का अर्थ होता है वस्त्र, पीठ का अर्थ पीताम्बर, ओढ़े का अर्थ पहने, सोहत का अर्थ सुशोभित। तो श्याम श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर, अपने सलोने गात पर, अपने सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हो, ऐसा सुशोभित हो रहा। तो भगवान श्री कृष्ण सावले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताएंगे पीला वस्त्र धारण कर रखा है। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सांवले सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं?
तो श्री कृष्ण इस प्रकार शोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल से सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हो। आइए आगे समझते हैं। अधर धरत हरि के परत, ओढ़ टीड पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। कहने का अर्थ है, अधर का अर्थ होता है होठो, धरत यानी रखते, हरि यानी कृष्ण, परत यानी पड़ते, होठ का अर्थ होता है होठ, ठीड का अर्थ दृष्टि, पट का अर्थ होता है वस्त्र, ज्योति का अर्थ चमक या फिर प्रकाश, हरित का अर्थ हरे। तो आइए अब हम समझते हैं इसके अर्थ को। तो कहने का अर्थ है, श्री कृष्ण के अपने अधर पर धारण करते ही उस पर होठ, नेत्र, पीतांबर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। कहने का अर्थ यह है, भाव समझते हैं कि होठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामलता तथा पीतांबर की पीतिमा और बांसुरी की हरितमा मिलकर के विविध रंग धारण कर लेती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो गूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों जल होई। कहने का अर्थ है कि कविवर बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए इस मन का व्यवहार बड़ा ही विचित्र है। कहते हैं, या अनुरागी चित्त की समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों गोढ़े श्याम रंग, मतलब जितना जितना श्याम रंग में डूबता है वो उतना उतना क्या हो जाता है, उज्जवल होता चला जाता है। या अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम, चित्त का अर्थ होता है हृदय, गति समझे नहीं कोई। तो कहने का अर्थ है कि कविवर बिहारी कहते हैं कि प्रेम में रंगे हुए मन का व्यवहार बड़ा ही विचित्र है। इसकी गति को कोई नहीं समझता है। ये जितना जितना श्याम रंग में डूबता है और उतना उतना क्या होता है, उज्जवल होता चला जाता है। तो आइए समझते हैं। इसमें अगर आपसे पूछेगा अलंकार कौन सा है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। श्याम शब्द का अर्थ काला भी होता है और श्याम का अर्थ श्री कृष्ण भी होता है। तो आइए आगे समझते हैं क्या है। यामन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे ना कपट कपाट। कहने का अर्थ है, समझते हैं कि त्यों लघु यानी तब तक, या इस मन सदन यानी मन रूपी घर में, हरि यानी कृष्ण, आवे की बाट, बाट का अर्थ होता है मार्ग, की यानी किस, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। जो लघु यानी जब तक, निपट का अर्थ होता है पूरी तरह से, खुटे यानी खुले, कपट, कपाट का अर्थ होता है कपट रूपी दरवाजा। तो आइए समझते हैं इसके अर्थ को। तो कविवर बिहारी का कहना है कि इस मनरूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है। अरे जब तक मनरूपी में, जब तक मनरूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरीके से खुल नहीं जाते हैं, अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर निवास करता है, ईश्वर का प्रवेश संभव है, तभी ईश्वर आपके हृदय में निवास करे। अलंकार रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार, भाषा ब्रज है। आइए आगे समझते हैं। जगत जानियो जी सकल, सो हरि जान्यो नाही,
और ज्यों आखिन सब देखिए आखि न देखी जाई। जपमाला छापा तिलक सरे नयों को काम। मन काचे नाचे वृथा साचे राच राम। कहने का अर्थ है, जगत जानियो जिन सकल जो सो हरि जानियो नाही। कहने का अर्थ यह है कि जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार के इंद्रियों का ज्ञान का विषय बनाया, उस ईश्वर को ही तूने नहीं जाना है। जगत जानियो जिन सकल सो हरि जानियो नाही। कहने का अर्थ है, जिसने पूरा संसार बनाया है उसी को तुमने नहीं जाना। और जिन आंखों सब देखा, और जिन आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु स्वयं की आंख न देखी जाए। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार आंखों के द्वारा सबको देखा जाता है पर स्वयं की आंखों को ही नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर भी ज्ञानातीत है। कहने का अर्थ है, आगे देखिए, जपमाला छापा तिलक सरे नयु को काम। मन काचे नाचे वृथा साचे राच राम। कहने का अर्थ है, दिखावे के लिए जप करना, माला पहनाना और अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के छापे लगाना, तिलक लगाना, ये सारे काम सिद्ध नहीं होते हैं। ये सारे काम सिद्ध नहीं होते हैं। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ में ही नाचते रहोगे। अरे ईश्वर तो तभी निवास करेगा तुम्हारे, ईश्वर तो तभी प्रसन्न होगा जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। कहने का अर्थ है, भांति भांति के आपने लोग देखे होंगे कि ईश्वर की प्राप्ति हेतु ईश्वर को मनाने के लिए कहीं कहीं बहुत सारे मालाएं अर्पण करते हैं, जाप करते हैं, छाप तिलक करते हैं। तो ये सारे काम सिद्ध नहीं होते हैं कि ईश्वर आपके शरण में है या ईश्वर के आप शरण में है। ये एक भी काम सिद्ध नहीं करता है। आपका जब तक मन कच्चा रहेगा आप व्यर्थ में ही नाचते रहेंगे। अरे ईश्वर तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में क्या करोगे, जाओगे।